हमारे एक साथी ने एक दिन हमें एक क्रिएटिव भेजा जिसमें बार बार मदद की गुहार लगाई जा रही थी। एक 16 साल का बच्चा बिस्तर पे था और उसकी माँ मदद के लिए कह रही थी। ऐसे कई क्रिएटिव्स हमने देखे हैं, ऐसी कई गुहार देखी है, पर बात कितनी सही है ये वास्तविकता जानने के लिए चैंपियन परिवार उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर हमने देखा एक 16 साल के बच्चे की माँ ज्योति खेमका अग्रवाल, जो कभी कल्पतरु आर्ट सेंटर चलाती थी हावड़ा और सॉल्डेक में, आज उनके बेटे सिद्धांत, जो कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, वो इस अवस्था में पड़ा है। उसे ब्रेन हैमरेज हो गया है। मैं ज्योति खेमका अग्रवाल, सिद्धांत अग्रवाल की मम्मी। आज से ठीक 2 साल पहले 2 अक्टूबर के दिन अचानक से 4 बजे बोला, मम्मी मेरा माथा दुख रहा है। मुझे लगा थक गया होगा, मैंने उसे लेटने के लिए कह दिया। 1 घंटा तक लेटा रहा। 1 घंटा के बाद उठा और बोला, मेरा सर बहुत जोर दुख रहा है। मैंने उसको पिल्स देने की कोशिश करी, वो पिल्स नहीं खाया और उसको अचानक वॉमिटिंग हो गई। मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर तुरंत आ गए। बहुत लक अच्छा था, डॉक्टर तुरंत आ गए। आते ही डॉक्टर बोले कि इसको सीजर हो रहे हैं। मैं सीजर का मतलब समझ नहीं पा रही थी, लेकिन डॉक्टर समझ पा रहे थे कि इसको ब्रेन हैमरेज हो रहा है। वो डॉक्टर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बोली आने में 1 घंटा लगेंगे। वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, वो बोले हम 1 घंटा वेट नहीं कर सकते। हम लोग तुरंत उन्हीं की गाड़ी में लेकर इसको मेडिका चले गए। मेडिका में जाते ही इसको बोला कि इसके चेस्ट में पूरा कोरोना जैसा इफेक्ट हो रखा है, इसके चेस्ट कंजेशन बहुत हाई है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। इसको कोरोना टेस्टिंग में डाल दिए। 3-4 घंटा तक ये कोरोना टेस्टिंग में रहा। उसके बाद बस उन्होंने कहा कि इसके पास सिर्फ 24 घंटा का वक्त है, ये नहीं बचेगा। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमको विश्वास था ये नहीं जा सकता। दूसरे दिन हम आईएमके गए, आईएमके के डॉक्टर से बात किया। उन्होंने कहा 1% चांस है हम इसे बचा सकते हैं। हम लोग 1% चांस लेके ही इसको मेडिका से आईएनके शिफ्ट किए। आईएनके में ये 2 महीने तक वेंटिलेटर पे रहा। 2 महीने तक वेंटिलेटर पे रहने के बाद ये ऑक्सीजन पर आया और उसके बाद रूम एयर पर। तब डॉक्टर ने कहा कि अब आप इसे घर लेके चले जाइए। तब हम लोग लेके इसको घर आ गए। घर आने के बाद ये घर पे 1.5 साल तक रहा। उसके बाद फिर से हमने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो बोला कि इसको स्टंट सर्जरी की ज़रूरत है। फिर हमने इसकी स्टंट सर्जरी करवाई। स्टंट सर्जरी करने के बाद हम इसे क्रेनोप्लास्टी करवाए। अब इसकी क्रेनोप्लास्टी थोड़ी अंदर माइग्रेट हो गई है, तो अभी उसको वापस से ठीक करवाना होगा। मन में आज भी वो उम्मीद जिंदा है कि मेरा बच्चा ठीक होगा और बैक टू लाइफ आएगा। अगर हम सब साथ आएंगे तो ये मेरा बच्चा वापस अपनी जिंदगी जिएगा। ज्योति खेमका अभी तक 1.5 करोड़ रुपए लगा चुकी हैं इसके इलाज के लिए। कलकत्ते के आईएन के हॉस्पिटल से लेकर कावेरी हॉस्पिटल चेन्नई तक का वो सफ़र कर चुकी हैं। बच्चे की अवस्था धीरे धीरे पहले से बहुत अधिक ठीक हुई है। 2 साल से लगातार वो अपने बच्चे को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने अपनी पाई पाई उसके लिए लगा दी है, पर अब वो असमर्थ हैं। चैंपियन फैमिली ने सोचा क्यों ना इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें, पर कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि और भी ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, कंपनी हमारे साथ जुड़े। हम ये भी चाहते हैं कि हर एक लोग आगे बढ़ें और ये कोशिश करें कि कैसे इस बच्चे को वापस से हम खड़ा कर सकें। इसलिए हम सब लेकर आए हैं ग्रैंड डांडिया उत्सव। इस इवेंट के माध्यम से हम वो पैसे इकट्ठे करेंगे जो कि हम इस बच्चे के इलाज में लगा देंगे। हम लोगों की यही कोशिश है कि आप सब आगे बढ़िए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़िए, आपके क्लब को जोड़िए, आपके कॉम्प्लेक्स को जोड़िए। हमारी ये कोशिश है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपका क्लब, आपका कॉम्प्लेक्स, आप सब, आपके परिवार वाले
इस ग्रैंड डांडिया उत्सव के पार्ट बने, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा या किसी तरीके का डोनेशन या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट, उसका एक एक पैसा हम इनको दे देंगे, ताकि इनका बेटा फिर से एक बार अपने सपनों को पूरा कर सके। सो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आओ ये ग्रैंड डांडिया उत्सव करते हैं और जीवंत माँ दुर्गा की मदद करते हैं।